देना बनता है, काहे कि हम आपकी मास्टरनी है और आप हमारे स्टूडेंट। तो हाँ, शादी की शुभकामनाएं। आप दोनों सदा सुखी रहे, आपकी पत्नी सदा सुहागन रहे, आपको तमीज सिखाए, अच्छा इंसान बनाए, और अगर आप पटरी से यहाँ वहाँ हिले तो खींच के कान के नीचे कंटाप लगाए। शादी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ ये क्या नया आइटम है? ना टाइम भी आ गया है प्रिय। अरे अम्मा, तेरा टाइम आने का नहीं है, तेरा टाइम जाने का है। ए मास्टरनी, ये सब क्या हो रहा है? बता हमारे को। जवाब तो आपको और आपके बेटे दोनों को देना होगा, वो भी पुलिस स्टेशन चलकर। धोखाधड़ी, किडनैपिंग और अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज में आप दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। अरेस्ट। ए, आना मत हमारे पास। बोला ना हमारे को हाथ मत लगा। एक दो मिनट कोतवाल साहब, अब ये दोनों माँ बेटे क्या करेंगे ना, जेल के सलाखों के पीछे कंफ्यूज या जाएंगे, बाल नोचते बैठ जाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर हुआ का। तो हम जरा विस्तार से समझा दे खेल में हुआ का, फिर आप इन्हें ले जाइएगा खुशी खुशी। हाँ भैया, तो हुआ कुछ ऐसे था कि हमारा हुकुम का इक्का जो सबकी नजरों से कहीं दूर छुपा बैठा था, उसको हमने काम पर लगाया। कजरी। अरे का बेजिया जी, बजाना हमें। अरे हम कजरी और साही सलोनी। हमारे जमीन का सौदा कैंसिल या करना ठीक नहीं किए थे आप। जरा पलट तो। अरे हम काय मुड़े, अपने लौंडे से रिश्ता कराएंगी का? और उधर सूरज बाबू के लिए दुल्हन तैयार हुई और यहाँ हम अपने डॉक्टर साहब के पास वापस आ गए, और वो भी बड़ा आसान था। पूछिए कैसे? तो भले ही वीडियो गेम में आप जीत गए, परंतु एक खेल में तो हमारी ही जीत हुई बबुआ। अब उस नाम से पूरे शहर में कुल मिलाकर 12 फैक्ट्री थे। अब उसमें से डॉक्टर साहब को कहाँ रखा गया था, वो का पता लगाने के लिए हमारे पास सेनापति थे, 2, मौसा जी और पिंकुआ। ओ की हाल रानी सा, पहचाने मैनू? बिचौलिया तू। और फिर इस खेल की सबसे खतरनाक और पक्की खिलाड़ी हमारी रानी सा। उन्होंने जाकर पुलिस के सामने आपका सारा चिट्ठा खोल दिया। तो इस तरह हुआ आपका खेल खत्म। मिट्ठू, तू कब? तब जब थोड़ी देर के लिए तुम्हारी नजरें खेल से हट गई थीं, तुम्हें क्या लगा तुम खेल की बहुत कमाल की खिलाड़ी हो? भूल गई थी कि हम असली रानी सा हैं और हमारा एक्सपीरियंस तुमसे बहुत बड़ा है। कटे गए मारे भाड़े के सारे टट्टू।
जिन्हें मैं बुलडॉग बनाने के लिए पाल रही थी, कच्चे मर गए सारे के सारे। अब उन्होंने आपको फोन किया होगा, जरूर किया होगा, पर आपका फोन ना बजा नहीं होगा। चेंज कर दिया था ना मैंने दूसरे सिम से। छोड़ूंगी नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम सारे रजावतों को देख लूंगी, एक एक करके चुन चुन के सब। ये थप्पड़ ना हमें बहुत साल पहले मार देना चाहिए था, तो आज बात यहाँ तक नहीं आती। एक शब्द और अगर हमारे परिवार के खिलाफ बोला ना, तो तुम्हारा ये दूसरा गाल लाल करने में हमें टाइम नहीं लगेगा। इंस्पेक्टर, लेके जाओ इस औरत को। आज के बाद हमें यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी तारे से। ये कहानी अठे खत्म थोड़ी हुई है, बल्कि तूने तो एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। अरे कहाँ जा रहे हो? जहाँ राम वहीं सीता। आपका लाख लाख शुक्र है माता रानी, आखिर सच की जीत हुई और बुरे को उसके किए की सजा मिलेगी। आप इस चेयर पर बहुत अच्छी लग रही हैं। लेकिन राजेश्वरी, ये तो आपका स्थान है ना। इस घर से दूर जाने के बाद हमें कुछ चीजों और लोगों की अहमियत समझ आई राजमाता। हमारा पूरा परिवार वापस एक साथ अपनी सही जगह पर आ चुका है। बस अब माता रानी से यही प्रार्थना है कि और कोई कठिनाइयां न आए हमारी खुशियों पर। पूर्वक हमने विजय और उसके बेटे का जो हालत किया है, उसके बाद कोई हिम्मत कर सकता है रजावतों से भिड़ने का? भला आप बिल्कुल सही कह रही है। हर मुश्किल को दूर करने के लिए आप जो है हमारे पास। अरे नहीं नहीं, हमारी हिम्मत तो आप सभी है। और वैसे भी अगर हमारा परिवार एकजुट होकर रहेगा तो कभी भी कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो तो है। राजेश्वरी, आप किन ख्यालों में डूबी हुई हैं? आप कुछ नहीं बोल रही। वो रानी साहब की कोई गलती नहीं है, हम समझ सकते हैं। अब हालात ही कच्चू ऐसे थे, इसीलिए आपने किया जो किया। हमने तुम्हें थप्पड़ मारा। अरे तो क्या हुआ, हक बनता है आपका, और कोई भी माँ ऐसा ही करती। उल्टा हमें तो प्राउड फीलिंग होता है कि आप हमारी सासू माँ हैं। अच्छा, इसी बात पर आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए। जितना बड़ा काम उतनी बड़ी बख्शीश। हमने आज तक सिर्फ तुम्हें नफरत ही दी है, लेकिन आज के बाद हमारे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार है। बहू रानी,
तुमने जो हमारे इस परिवार के लिए किया है उसके लिए हम हमेशा तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। थैंक यू।